2011 की जनगणना के लिहाज से यूपी की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख थी, यानी 2011 में ही करीब 20 करोड़। आकलन के मुताबिक आज यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ के पार है। यह आबादी इतनी है कि यूपी न सिर्फ हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है, बल्कि दुनिया के बस 5 देश ही जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। तो जाहिर है यह बड़ी आबादी चिंता का सबब है, लेकिन अब यूपी में इस पर रोक लगने वाली है, नई नीति बनने वाली है। हमारे देश के सामने आज हर जरूरतमंद को रोजगार मुहैया कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। जमीन के नीचे पानी का गिरता स्तर एक बड़ी समस्या है। सांसों पर भी संकट है, क्योंकि वायु प्रदूषण रोजाना खतरनाक होता जा रहा है। कोरोना के संकट काल में करोड़ों वैक्सीन लगाकर भी हम वैक्सीनेशन में दूसरे देशों से अब भी बहुत पीछे हैं। रोजगार, पानी, प्रदूषण और संसाधनों की कमी, इन सारी समस्याओं के जड़ में सिर्फ एक मुद्दा है। वो मुद्दा है देश में नियंत्रण से बाहर जाती जनसंख्या। इसी जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए यूपी ने एक नई पहल ठानी है। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य यूपी ने अब पहल की है जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की, और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। योगी सरकार 11 जुलाई यानी जनसंख्या दिवस के दिन नई जनसंख्या नीति का ऐलान करेगी, जो अगले 10 सालों यानी 2021 से 30 तक मान्य होगी, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने पर जोर रहेगा। नई जनसंख्या नीति को लेकर बने ड्राफ्ट पर सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रेजेंटेशन दी गई। राज्य के विधि आयोग ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसे वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक राज्य के आम लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। इस पर हमने यूपी विधि आयोग के चेयरमैन एएन मित्तल से बात की। आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस विषय पर अपना प्रतिवेदन तैयार कर रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि हम इस प्रतिवेदन को 15 अगस्त तक माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप देंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और इससे पहले योगी सरकार के इस ऐलान ने राज्य के राजनीतिक तापमान को बढ़ाने का काम किया है। लेकिन नई जनसंख्या नीति का मकसद साफ है, आम लोगों को 2 या 1 बच्चे के लिए प्रोत्साहित करना और 2 से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी सुविधा से दूर करना, यानी 1 में इनाम और 3 में प्रणाम। अब जरा सुनिए कि तैयार ड्राफ्ट में क्या प्रावधान है। सबसे पहले 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने पर क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकारी नौकरियों में आवेदन या प्रमोशन का मौका नहीं मिलेगा। 77 सरकारी योजनाओं में अनुदान से दूर रखने का भी प्रावधान। राशन कार्ड में 4 से ज्यादा सदस्यों का नाम नहीं जुड़ेगा। स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसमें सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश है। देखिए, खास प्रोविजन ये है कि प्रदेश में 2 बच्चों की जनसंख्या नीति को लागू किया जाना चाहिए, और जो दंपति अपने परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखते हैं उनको राज्य सरकार की ओर से विशेष सुविधाएं दिया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि अगर यूपी में रहने वाला नागरिक नई नीति के दायरे में आता है तो फायदा क्या होगा। सरकारी नौकरी वालों को नसबंदी कराने पर वेतन में अतिरिक्त बढ़ोतरी होगी। सरकार की आवासीय योजनाओं में ज्यादा छूट मिलेगी। सरकारी नौकरी वालों को पानी, बिजली, हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। पीएफ फंड में एम्प्लॉयर का हिस्सा बढ़ाने की भी सिफारिश, और 1 बच्चे के बाद ही नसबंदी कराने वालों पर सरकारी खजाने से और ज्यादा मेहरबानी होगी। अगर कोई बीपीएल परिवार का व्यक्ति 1 बच्चे के बाद नसबंदी करा लेता है तो ऐसे परिवार को 1 लाख रुपए का एक मुश्त अनुदान दिया जाना चाहिए, और इसके अलावा उस बच्चे की ग्रेजुएशन तक पूरी शिक्षा राज्य सरकार के खर्चे पर होनी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें इसमें। लेकिन ये तमाम फायदा पाने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को 1 साल के भीतर ये शपथ पत्र देना होगा कि वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। विधि आयोग का कहना है कि नई जनसंख्या नीति किसी जाति, धर्म या किसी समुदाय को टारगेट करके नहीं बनाई गई, पर विरोधियों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। 4.5 साल से योगी आदित्यनाथ सो रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है।
चूंकि 5 साल सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए वो समझते हैं कि पॉपुलेशन के कानून से शायद वोट पड़ जाए। पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन ये पूरे देश की समस्या है, सिर्फ यूपी की समस्या नहीं है। तो हम उनसे कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज को टोपी से टाई की तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन संपन्न हो, डॉक्टर इंजीनियर बने, हम हर समाज के बच्चे आगे बढ़ें। ये चाहते हैं कि पंक्चर बनाएं, सड़क पर काम करते दिखाई दें, झाड़ू देते दिखाई दें। मतलब इनका मकसद यही है कि वो जितनी पुअर लेवल पर रह सकते हैं वो रहें और इनका वोट बैंक बने रहें। चुनाव के आन पहले राजनीति तो होगी, हिंदू मुसलमान का खेल शुरू होने की भी पूरी गुंजाइश है। लेकिन एक सच ये भी है कि ये यूपी ही नहीं, देश की जरूरत है। और आपको बता दें, देश की संसद में कुल 35 बार जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए अलग अलग पार्टियों की ओर से बिल पेश किए जा चुके हैं, पर कभी पास नहीं हुए। 1977 में संविधान में संशोधन करके राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई कि वो इस पर कानून बना सके। अब सालों बाद उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस पर अमल शुरू किया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।